नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। हम सभी को पता है कल के मैच में क्या कुछ हुआ, किस तरह से श्रीलंका ने टीम इंडिया को हरा दिया और ये टीम इंडिया की ऑलमोस्ट दूसरी हार है। पहला वनडे आपने किसी तरह से हम कहेंगे कि टाई करा लिया था, लेकिन वहां पर भी सुपर ओवर होना चाहिए जो अब नया रूल निकल कर आया है उसके अराउंड अगर आप देखोगे, लेकिन वहां पर बहुत बड़ी गलती हुई सबसे। मैच रेफरीज को आप ले लीजिए या अंपायर्स को ले लीजिए, सारी चीजें, लेकिन चलिए उस चीज को हम छोड़ते हैं। अब बात करते हैं रोहित शर्मा की कि रोहित शर्मा ने हार के बाद आखिर क्या कुछ कहा, टीम इंडिया की हार जो हुई उस पर क्या कुछ कहा। तो उन सारी चीजों को लेकर एक एक करके आपको बात बताएंगे आपको, और क्या कुछ बोले रोहित शर्मा और किसको हार का जिम्मेदार बताया, ये सारी चीजें आपको एक एक करके बताएंगे, समझाएंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं क्या कहते हैं आखिर रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा साफ तौर पर कहते हैं व्हेन यू लूज अ गेम एवरीथिंग हर्ट्स। जब आप मैच हारते हो तो सब कुछ आपको निराश करता है, हर तरह से आपको निराश करता है। It's not just about those 10 years. You have to play consistent cricket and we failed to do that today. उन्होंने कहा कि ये साफ तौर पर ये सिर्फ उन 10 सालों की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि यू हैव टू प्ले कंसिस्टेंट, आपको कंसिस्टेंट खेलना होता है और हमने खेला है, बट हम यहाँ पर वो करने में फेल हुए। जिस तरह से हम कंसिस्टेंट 10 साल से खेलते हुए आ रहे थे। इसके बाद उन्होंने कहा लिटिल डिसअपॉइंटेड बट दीज थिंग्स हैपन। उन्होंने कहा थोड़ी सी निराशा है, लेकिन इस तरह की चीजें होती रहती हैं, तो बहुत ज्यादा उसको मैं नहीं मानता उस तरह से। ये साफ तौर पर रोहित शर्मा ने कहा। इसके बाद यू गॉट टू अडेप्ट व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ यू। उन्होंने कहा कि जो भी आपके सामने हो रहा है ना, उस चीज को आपको अडेप्ट करना पड़ता है। स्पेशली यहाँ पर पिच को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से पिच हम देख रहे थे किस तरह से ट्रिकी थी। स्पेशली अगर आप पहले मैच की पिच देखोगे ना तो वो थोड़ी सी ज्यादा आपको ट्रिकी नजर आएगी, एंड आफ्टर दैट सेकेंड मैच में देखोगे ना तो उतनी ज्यादा आपको कुछ बहुत एक्स्ट्रा नजर नहीं आएगा। लेकिन वहां पर इसीलिए रोहित शर्मा ने कहा कि इस तरह की चीजें होती रहती, आपको अडेप्ट करना पड़ता है। एंड इसके बाद साफ तौर पर रोहित शर्मा तारीफ करते हैं वेंड्रसी की। यू गो टू अटेम्प्ट, उसके बाद वो कहते हैं विद लेफ्ट राइट वी फेल्ट इट विल बी इजियर टू रोटेट स्ट्राइक। जो हम सभी देख रहे हैं ना कि लगातार लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के लिए टीम इंडिया कभी शिवम दुबे को ऊपर भेज रही है, कभी वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर भेज रही है, तो उसके लिए रोहित शर्मा ने कहा कि अगर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होता है तो स्ट्राइक जो रोटेट करना होता है ना वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो उस पर साफ तौर पर कहा। और इसके बाद जेफ्रे वेंडरसी जिन्होंने स्टार्टिंग के 6 विकेट ले डाले टीम इंडिया के, उनकी तारीफ कहते हैं। उन्होंने कहा क्रेडिट goes to जेफ्रे वेंडरसी, he got 6 विकेट। उन्होंने कहा पूरा का पूरा श्रेय जेफ्रे वेंडरसी को जाता है जिन्होंने स्टार्टिंग के 6 विकेट लिए। The reason I got 65 is because of the way I batted। उन्होंने कहा जिस तरह से मैंने 65 बनाए उसका रीजन यही है कि मैंने जिस तरह से बैटिंग की। और हमने देखा है रोहित शर्मा तो अलग ही पिच पर ऐसा लगता है बैटिंग कर रहे हैं, और अक्षर पटेल अलग बैटिंग कर रहे हैं, बाकी पूरी की पूरी टीम अलग कर रही है। वो साफ तौर पर इस पूरी की पूरी सीरीज में नजर आया दोनों मैचों में। एंड इसके बाद वो कहते हैं व्हेन आई एम बैटिंग लाइक दैट देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क टेकन। रोहित शर्मा भी मानते हैं कि भाई जब मैं इस तरह से बैटिंग कर रहा हूं तो वहां पर रिस्क रहेगा कि मैं 50 बनाऊंगा, 60 बनाऊंगा, इसके बाद आउट होने का भी रिस्क रहेगा। और वो आपने देखा कि वो जब रिवर्स स्वीप लगाने जा रहे थे, रोहित शर्मा का बेहतरीन कैच पकड़ लिया गया, आउट हो गए। इसके बाद वो क्या कहते हैं, उसके बाद वो कहते हैं साफ तौर पर व्हेन देयर इज अ लॉट इफ यू डोंट क्रॉस द लाइन यू ऑलवेज फील डिसअपॉइंटेड। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, रिस्क रहेगा गेम में, ये है वो है, सारी चीजें, स्टार्ट बेहतर मिला, लेकिन उन्होंने कहा एट द एंड कहानी ये रहती है कि जब आप लाइन क्रॉस नहीं कर पाते हो ना, उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हो, तो आपको निराशा हाथ लगती है। और वही साफ तौर पर रोहित शर्मा ने कहा कि यार आपको ये मैच जीतना चाहिए था। रोहित शर्मा जिस तरह का दोनों मैच में स्टार्ट देखे गए थे, आप ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा मैच रोहित शर्मा जब तक क्रीज पर खड़े थे तब तक जीत चुके थे, लेकिन बाकी आप बचा हुआ काम नहीं कर पाए। उसके बाद साफ तौर पर रोहित शर्मा कहते हैं इफ यू ऑलवेज आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन माय इंटेंट। उन्होंने कहा कि भाई इंटेंट जो है वही रहेगी, जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं, वही करेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। हो सकता है आज 65 बनाए, कल 100 बना दे, या हो सकता है 0 पे भी आउट हो जाए, बट एट द एंड कहानी है कि इंटेंट वही रहेगी, वो मैं चेंज करने वाला नहीं हूं। वी अंडरस्टैंड नेचर ऑफ द सर्फेस। उन्होंने कहा मैं सरफेस को समझ रहा हूं, पिच का जो है, पिच का बिहेवियर है, और जिस तरह से ग्राउंड की ग्राउंड कंडीशन है, डायमेंशन है, उन सारी चीजों को मैं समझ रहा हूं, हमको पता है। इट्स गेट रियली टफ
इन द मिडल ओवर्स। उन्होंने कहा बट मिडल ओवर में कहानी हमारे लिए थोड़ी सी बेहतर नहीं रही है, यानी साफ तौर पर बातों बातों में उन्होंने निशाना साध दिया है। अब आप समझ सकते हैं मिडल ओवर्स में कौन थे कौन नहीं थे, यानी मिडल ओवर्स में जो बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे साफ तौर पर रोहित शर्मा ने उनको जिम्मेदार बता दिया है बातों बातों में, आप भी समझ गए होंगे। इसके बाद उन्होंने कहा यू हैव टू ट्राई टू गेट एज मैनी एज पॉसिबल इन दी पावर प्ले। उन्होंने कहा कि सब कुछ आपको ट्राई करना पड़ेगा, कि हमने यही सोचा था कि जितने हो सके सब कुछ ट्राई कर लेते हैं और पावर प्ले में जितना ज्यादा हो सके उतने रन बना लेते हैं। और वो वहां पर देखा रोहित शर्मा जिस तरह से रन बनाने जा रहे थे, दोनों मैच में बनाकर भी दिए उन्होंने। एंड इसके बाद वो कहते हैं वी वर नॉट गुड इनफ, जो कि लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एट द एंड कहानी यही थी कि हम उतने ज़्यादा मतलब उस चीज़ को इनफ नहीं थे, वो रन हमारे लिए इनफ नहीं थे जो हमने किया, हमारी परफॉर्मेंस इनफ नहीं थी, ये साफ तौर पर रोहित शर्मा ने माना। डोंट वांट टू लुक टू मच इनटू हाउ वी प्लेड। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा नहीं देखते जिस तरह का हमने खेला, ठीक है हो गया वो सारी चीज़ें, बट देयर विल बी टॉक्स अबाउट आवर बैटिंग इन द मिडल ओवर्स। यानी ये चीज़ साफ तौर पर बता रही है कि भले रोहित शर्मा ने कहा कि जो परफॉर्मेंस होगी बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस चीज़ को ज़रूर सोचना होगा कि जो मिडल ओवर्स में बैटिंग कर रहे हैं हम ना, तो इस पर एक बार दोबारा से नज़र डालनी पड़ेगी, ये बात करने लायक मुद्दा है। तो ये साफ तौर पर रोहित शर्मा मान रहे हैं, यानी थोड़ा सा पैनिक तो हुआ है वो मिडल ओवर्स को लेकर। अब आप बताइए आपकी क्या है और आप क्या कुछ चेंजेस होते हुए देखते हैं नेक्स्ट मैच में, या फिर जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय। जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। और रोहित शर्मा से कहां तक सहमत है, क्या आपको लगता है वाकई में ये जो मिडल ओवर्स में रन लगातार नहीं आना ये बहुत बड़ी वजह है टीम इंडिया की हार की, या फिर नहीं? जो भी आपको लगता है, जो भी प्रतिक्रिया है आपकी, और रोहित शर्मा के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि वो एक अलग सरफेस पर बैटिंग कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दर्ज कराना बिल्कुल ना भूलें।